आज का इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में परमादरणीय श्री संजय कुलशेखर जी, अध्यक्ष नरकाश, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक खड़को, श्री संजय गुप्ता जी, श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी और मेरा साथियों सबका कोटि कोटि प्रणाम और नया साल का सबके लिए मेरा स्पेशल ग्रीटिंग्स। मैं आज छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कम से कम 7 और 8 संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण में भाग लिया था। उसका जो मैंने छोटा छोटा गलती हम लोग सब कॉर्पोरेशंस करते हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले है जो लाइब्रेरी किताबों का बजट होता है, हर एक संस्था का बजट हम लोग क्या करता है, सालाना हम लोग बजट फिक्स करता है बट खर्चा नहीं करता है। जो आपको का एक्सपीरियंस में मैं बताता हूँ, अभी गुजरात में था, अहमदाबाद में हम लोगों ने छोटा सा ऑफिस है गुजरात में, 50,000 हमने लाइब्रेरी किताबों के लिए किया था 2 साल से। इस साल आके हमने 25,000 कर दिया था टारगेट मीट करने के लिए। वो काफ़ी अच्छा नहीं मैं माना जाता हूँ। हम लोग क्या करना चाहिए, जो बजट को हमेशा बढ़ाना चाहिए, किताबों को खर्चा करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे इसको बढ़ाने के। मान लो बहुत कम लोग पढ़ता है लाइब्रेरी में, हमने तिरुवनंतपुरम में मेरे को 100% का सक्सेस मिला था। उधर हर एक व्यक्ति हिंदी पढ़ता है। ऐसे किताब था उनका लाइब्रेरी में। एक छोटा सा बताता हूँ, एक सोल्जर ने जो कन्याकुमारी का रहता, वो सोल्जर कश्मीर में पोस्टेड था, काफ़ी अच्छा किताब लिखा था। वो कम से कम सिर्फ 100 पेज का मोटा मोटा अक्षर में था। मैं भी उसको 2 बार पढ़ा था, काफ़ी इंस्पिरेशनल था। ऐसे जो हमारा पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम का काफ़ी अच्छा किताब लिखा था। वो सब किताब लेके इधर हम खुद पढ़े और हमारे साथियों को दे। इन केस ये भी नहीं हो रहा है तो कई गरीब स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में उस बच्चों को देना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। सिमिलरली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो जमाना मोबाइल एंड इंटरनेट का वजह से हम लोग किताब पढ़ना भूल चुका है। इसलिए मेरा निवेदन है, कितना किताब हो सकते हिंदी का खरीदे, सारे गवर्नमेंट स्कूलों में बांटे। कोई कार्यक्रम हिंदी का वो कंपटीशन और विजिलेंस अवेयरनेस भी किसी संदर्भ में ये किताब कितना बांट सकते इतना बांटना चाहिए, मेरा ये मानना है। उससे हम लोगों का उसका राजभाषा समिति का भी टारगेट्स पूरा होएगा, किताब भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक था एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर्स हम लोग हमेशा कम होता है। इंग्लिश का जो एडवर्टाइजमेंट है, हिंदी का एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए बराबर होना चाहिए। यदि मान लो इंग्लिश में ये कम दे रहे तो हिंदी में 2-3 दे, वो इसमें जो एक्सपेंडिचर भी कवर होता है। ये दूसरा मैंने साधारण जो गलती हम लोग नॉर्मली करते रहते हैं। तीसरा है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, एक वो है। उसमें एक गुजरात का एग्जाम्पल बताता हूँ। गुजरात में हम लोगों का बहुत छोटा सा टीम था, उसमें 3 लोगों को हम दिखा रखा था प्रोफिशिएंसी नहीं करके। मैंने उनका एनालिसिस किया था। एक लड़का 10th तक पढ़ चुका था केरल में तो हिंदी होता है, तमिलनाडु में सिर्फ एक राज्य में नहीं। गुजरात में जो पढ़ा था 2 लोगों को प्रोफिशिएंसी नहीं दिखा था। मैंने बोला था ऐसे कैसे हो सकता है। मान लो मैं तमिलनाडु का आदमी हिंदी में प्रोफिशिएंसी मानता हूँ, वो क्यों नहीं कर सकते। छोटा छोटा गलतियों को हम करेंगे तो 100% हम दिखा सकते हैं। देन सेकेंडली खास क्षेत्र में यूपी में मैंने देखा था, जो चिट्ठियाँ आता है जेम का माध्यम से इंग्लिश में, उसको उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में रिप्लाई किया। मेरा हिसाब से जो इंग्लिश में आए हुए तो भी प्राइवेट सेक्टर जो भी उसको बाइलिंगुअल करे, 100% हम लोग इसमें भी हम लोग दिखा सकते हैं। एक छोटा सा वो था, हर एक राजभाषा समिति में एक छोटा छोटा हम लोग स्टॉल लगाता है, उसमें बहुत इतना प्रेरित नहीं होता है। मैंने केरला में देखा था, केरला में काफ़ी अच्छा उन्होंने किया था, लो कास्ट मटेरियल्स वगैरह करके। उस शॉप को इतना था, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता हर एक व्यक्ति उधर ही जाता था। कम से कम 15 स्टॉल था, बार बार उसी व्यक्ति जाके उधर फोटो खिंचवा रहा था, सेल्फी खिंचवा रहा था। ये जो हम लोग मार्केटिंग पैरेलल्स में करते हैं, जो हिंदी में जो दिखता है वही दिखता है। हम लोग लेटेस्ट प्रोजेक्ट बढ़िया से सो दैट दिखना चाहिए। दूसरा मैं हमेशा ये मानता हूँ, मेरा जन्मभूमि हो सकते तमिलनाडु में, मेरा कर्मभूमि दिल्ली है, इसलिए ये मानता हूँ हिंदी ऐसे एक सब्जेक्ट है, बहुत सारा है। हमने अभी 25 कंट्रीज से विदेशों से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, हाईटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। हमारे एक HSM है, वुमेन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। कई कंट्रियाँ है, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अफ्रीका में कई कंट्री था। ये 3 हफ्ते का कोर्स था। हमारे एक जो कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने सब कुछ छोटे छोटे हिंदी सिखा के
तब उन्होंने गाना लास्ट तब सेंड ऑफ टाइम पे था, इतना बढ़िया से बॉलीवुड नंबर्स उन्होंने सिंग किया था, मेरे को खुद बिलीव नहीं कर पाया था। जो विदेशी लोग गए 3 हफ्ते के लिए हिंदुस्तान आया था, उन्होंने शुरुआत किया था नमस्कार, जाने के टाइम पे कह रहा था धन्यवाद, एक बॉलीवुड आइटम सिंग किया था हम लोगों के लिए। वो देखने के बाद लगता है 3 हफ्ते में हिंदी ऐसे सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम जो इधर रह के, कई लोग मैंने देखा था अब 100% हिंदी में बात करने के लिए बोलेगा तो बीच बीच में इंग्लिश में बात करता है, जो उत्तर भारत का लोगों के लिए मेरा निवेदन है तब हिंदी बोलना 100% हिंदी बोलना चाहिए, इंक्लूडिंग आंकड़ा भी मिलके, जो एक्सेप्शन हो सकते हैं ऐसे दक्षिण भारत का लोग, बट हम लोग लेट अस बी प्राउड ऐसे हिंदी है। दक्षिण से कन्याकुमारी से कश्मीर, सिलाचर से जो कच्छ है, ये की भाषा है हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, ये हमने सबने देखा था। इवन अभी अशोक ने भी बता रहा था फ्रीडम फाइटिंग में, इंक्लूडिंग साउथ में कामराज करके हमारा बहुत बड़ा नेता था तमिलनाडु का, उन्होंने भी हिंदी के लिए काफी वो किया था। सो यही मैं एक छोटा सा आज शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।